लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडिशन फार्मूला और सब्ट्रैक्शन फार्मूला डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे यहाँ देखिए ढेर सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला और मल्टीपल एंगल्स फार्मूला। ये फार्मूला मैं यहाँ एक बार बता दे रहा हूँ, ऐसे ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दिया गया है। तो फर्स्ट है 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b जो हो जाता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। हम लोग लास्ट टाइम sin a प्लस b sin a माइनस b का फार्मूला देखे थे, उसी का अपोजिट फॉर्म में ये हमारा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहेंगे। 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस ऑफ cos a प्लस b। ये ध्यान रखना है, ये वाला फार्मूला, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, माइनस वाला पहले होगा, सब में प्लस वाला पहले, इसमें माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में होता है। sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2। sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2। cos c प्लस cos d is equal to 2 cos c प्लस d by 2 into cos c माइनस d by 2। इसको फिर ध्यान में रखना, इसमें गलती अक्सर करते हैं आप लोग। cos c माइनस cos d is equal to 2 sin of c प्लस d by 2 into sin of d माइनस c by 2। tan c plus tan d is equal to sin c plus d upon cos c cos d। tan c minus tan d is equal to sin of c minus d upon cos c into cos d। cot c plus cot d is equal to sin of c plus d upon sin c sin d। cot c minus cot d, इसमें फिर ध्यान देना है आपको, सब में sin c plus d, यहाँ sin c minus d है, लेकिन इसमें sin d minus c होता है, तो cot c minus cot d is equal to sin of d minus c upon sin c into sin d हो जाएगा। sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा, और tan के फॉर्म में बदलना चाहे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, या फिर tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। cot 2 theta is equal to cot square theta minus 1 upon 2 cot theta। sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta, and cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। ये फार्मूला अगर आप यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से देख लें, अदरवाइज पीडीएफ फॉर्म में भी सारे फार्मूले आपको दिए गए हैं। कुछ इसके अलावा और फार्मूले, उसको भी डिस्कस कर लें। tan 3 theta is equal to tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। फिर tan square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta। फिर cos square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2, and sin square theta is equal to 1 plus cos theta, यहाँ 1 minus cos 2 theta upon 2। ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये सब उसी फार्मूला जो पहले लिखे हैं उसी को थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया, लेकिन याद रहे तो कन्वर्ट करने का हमारा टाइम बच जाएगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला उसी से रिलेटेड है हमारे, यहाँ tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बहुत जगह आपका इस्तेमाल होता है, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा से लेकर के cos 2 to the power n minus 1 theta is equal to sin 2 to the power n theta upon 2 to the power n sin theta हो जाएगा। ठीक, मतलब जहां तक ये दिए रहेगा cos sin में बदल जाता है, और लास्ट वाला जो एंगल है, लास्ट वाले एंगल का डबल हो जाता है हमारा। नीचे
साइन थीटा रहेगा, और जितना भी एंगल रहेगा, एंगल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई रहेगा उसका डबल से डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे हम कहें cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 8 अल्फा है, 8 अल्फा है तो ये हो जाएगा साइन, 8 अल्फा है तो लास्ट में 16 अल्फा हो जाएगा हमारा, और नीचे 16 साइन अल्फा हो जाएगा। फिर अगर बात करें cos थीटा cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा cos 8 अल्फा cos 16 अल्फा cos 32 अल्फा है, तो 2 पर पावर 5 तक है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 32 अल्फा का 64 अल्फा अपॉन 64 साइन अल्फा हो जाएगा हमारा। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, इसका कैलकुलस में बहुत जगह इस्तेमाल होता है और ट्रिग्नोमेट्री में तो खैर इस्तेमाल होगा ही होगा आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। तो चलिए इसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें। वैल्यू ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 और प्लस cos 5 pi by 13। इसका वैल्यू हमें बताना है, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हमारा 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 5 pi by 13। तो 2 cos A into cos B का हम लोग फार्मूला क्या जानते थे? 2 cos A into cos B का फार्मूला क्या था? 2 cos A into cos B। तो cos ऑफ A प्लस B और प्लस cos A माइनस B। तो A वाला काम पाई बाय 13 कर रहा, B वाला काम 9 पाई बाय 13 कर रहा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 10 पाई बाय 13 और प्लस पाई बाय 13 माइनस 8 पाई बाय 13, ये हो गया। ठीक, ए की जगह हमने 9 पाई बाई 13 ले लिया, बी की जगह पाई बाई 13 ले लिया। cos 3 पाई बाई 10 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 हो गया। अब 10 पाई बाई 13 को चाहें तो पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हैं और 8 पाई बाई 13 को पाई माइनस 5 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। पाई 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई आ जाएगा, प्लस cos 3 पाई बाई 13 और cos 5 पाई बाई 13। cos पाई माइनस थीटा हम लोग माइनस cos थीटा जानते हैं, तो माइनस cos 3 पाई बाई 13 माइनस cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। ये और ये कैंसिल, आंसर जो इसका आ गया वो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। चल अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए। बस 2 cos A cos B का फार्मूला लगा करके नहीं सेट हो रहा, फिर हमें एडजस्ट करना पड़ा हमें, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इसमें फार्मूला ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आपको जब तक सारा फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक इसके क्वेश्चंस करने में आपको मजा आएगा। क्वेश्चन एक तो सॉल्व भी नहीं होगा और होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट sin 10 डिग्री into sin 30 degree into sin 50 degree into sin 70 degree। इसका वैल्यू चाहिए। sin 10 डिग्री sin 30 डिग्री into sin 50 डिग्री into sin 70 डिग्री क्या होगा ये हमें बताना है। हम 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री का मान तो जानते नहीं, 30 डिग्री का मान
जानते हैं, इज इक्वल टू 1/60। तो यहाँ सबका वैल्यू जानते तो रख देते, कोई दिक्कत ही नहीं हमारा। लेकिन 30 के अलावा 10, 50 और 70 का कोई वैल्यू जानते ही नहीं है, तो इसको एडजस्ट करना होगा हमें। तो ये बताइए, सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू तो हाफ रख देंगे। इसको ठीक समझिएगा, ये अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, चाहे आप 11th का एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इस तरह का क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत ही अधिक होती है, तो इसको ठीक से समझना आपको। तो साइन 30 का वैल्यू तो हाफ लिख दिया, बच गया ये साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, LHS। अब इसी को सॉल्व करें हम, तो 10 का तो मान जानते नहीं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो इसको 1/4 2 साइन 50 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 70 लिख सकते हैं। अब 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला था वो क्या था हमारा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री हो गया। कौन सा कॉस 2 साइन ए साइन बी है, तो 2 साइन ए साइन बी क्या था, कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। ए 50 डिग्री, बी 10 डिग्री, 10 डिग्री, 50 माइनस 10 40 हो गया, 50 प्लस 10 60 हो गया, इनटू कितना साइन 70 डिग्री हो गया हमारा। अब यहां से ये आ गया 1/4 cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1/4 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 70 डिग्री। ये चीज हमारा मिल गया। अब इसको आप चाहें तो फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/8 2 cos 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री हो गया। अब 2 cos a साइन b का फार्मूला हमारा क्या था, साइन a प्लस b, तो साइन 70 प्लस 60 110 डिग्री और माइनस साइन 70 माइनस 40 70 प्लस 40 110 डिग्री हो गया हमारा, और 70 माइनस 40 जो हो गया वो 30 डिग्री हो गया हमारा। अब माइनस 1/8 साइन 70। यहां हमने कौन सा फार्मूला यूज किया, 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला था साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए वाला काम यहाँ 70 डिग्री कर रहा, बी वाला काम जो कर रहा 40 डिग्री कर रहा। तो a प्लस 70 प्लस 40 करेंगे 110, 70 माइनस 40 करेंगे तो 30 आ गया। अब ये आ गया 1/8 साइन 110 को 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 1/8 साइन 30 डिग्री और माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री। अब साइन पाई माइनस थीटा, ये 180 है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये 1/8 साइन 70 डिग्री 1/16 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हमारा, माइनस 1/8 साइन 70। ये और ये कैंसिल, 1/16 जो चाहिए वो आंसर। तो ये मेन फॉर्मूला होता है जो इस तरह का चाहे कोई भी सवाल, इस तरह के चाहे कोई भी क्वेश्चंस हो तो इस प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी को थोड़ा दूसरे तरीके से देखें, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखें, शॉर्ट वे से देखें हम। तो क्या था हमारा, साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो साइन 10 डिग्री को अगर हम चाहें तो cos 80 डिग्री लिख सकते हैं, ये 1/2 हो गया। साइन 50 को हम cos 40 डिग्री लिख सकते हैं और साइन 70 को हम cos
20 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गया cos 20 डिग्री। ये आ गया 1/2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब देखिए तो फार्मूला है ना, 20 को 2 से गुणा किया 40, फिर 2 से गुणा किया 80, तो थीटा 2 थीटा 4 थीटा। अभी हमने फार्मूला क्या देखा, अगर इसी तरह से जीपी में रहे हमारा तो क्या होता है, लास्ट वाला एंगल डबल हो जाता है। तो 80 का डबल 160 डिग्री, 160 ये कितना था 160, तो 2 पर पावर 8 और साइन 20 डिग्री। साइन 160 डिग्री को हम चाहे तो लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 1/8 1/16 आंसर हो गया। तो थोड़ा एक बार गौर से जरूर देख लेंगे अगर इस तरह का सवाल रहे हमारा कि कहीं कॉस में बदलने के बाद जो एंगल है वो जीपी में तो नहीं आ रहा, जस्ट डबल होता तो नहीं चला जा रहा, थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा इस तरह से हमारा। तो जो हमने कॉस थीटा cos 2 थीटा अप टू cos 2 पर पावर n माइनस 1 थीटा वाला फार्मूला यूज किया था, उससे सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। और एग्जाम में पूछता है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि ये कॉस वाला ही पूछेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछते समय आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि पहले वाले मेथड से हम सॉल्व कर सकें। लेकिन हर जगह कॉस में ही लगे ये जरूरी नहीं होता है हमारा, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर कॉस वाला ही पूछता है जो फार्मूले पे एडजस्ट हो। और पहला वाला मेथड इस तरह का चाहे कोई भी सवाल हो उसमें इस्तेमाल होता है हमारा। प्रूव दैट साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/60। अब यहां हम चाहें तो कॉस वाला फार्मूला काम करेगा नहीं, क्योंकि साइन 20 हो जाएगा, ये कितना कॉस 70 हो जाएगा, कॉस 70 हो जाएगा, कॉस 10 हो जाएगा, कॉस 50। तो 10 50 और 70 की बात है, 10 50 70, तो थीटा 2 थीटा 4 थीटा वाला कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वही लगा सकते हैं, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं होगा हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व करें हम लोग। अब LHS है, यहाँ साइन 60 का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं, साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा √3/2। बचा हमारा क्या साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अब इसको अगर हम चाहें तो √3/4 2 साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 80 डिग्री। अब 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा लिया हमने, तो 2 साइन ए साइन बी का जो फार्मूला था cos a माइनस बी मतलब cos 20 डिग्री माइनस cos a प्लस बी, तो cos 60 डिग्री। ये हो गया cos 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो a माइनस बी 20, a प्लस बी ये 60 हमारा इंटू साइन 80 डिग्री आ गया हमारा, ये हो गया साइन 80 डिग्री। फिर अगर बात करें तो ये हो गया √3/4 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री हो गया, ये साइन 80 डिग्री। और इधर बच गया √3/4 और cos 60 कितना 1/2, cos 60 1/2, तो √3/8 साइन 80 डिग्री आ गया हमारा। अब यहां से फिर √3/4 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा √3/8 2 cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री। फिर 2 साइन ए cos b का फार्मूला लग गया हमारा,
तो √3/8 ये हो जाएगा साइन 100 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री। अब साइन 100 डिग्री को फिर साइन 80 डिग्री, साइन 100 डिग्री है तो इसको हम साइन 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, मतलब साइन 80 डिग्री। तो साइन 100 डिग्री को साइन 80 डिग्री लिख सकते हैं। ये √3/8 साइन 80 डिग्री हो गया प्लस √3/8 और साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस √3/8 साइन 80 डिग्री। ये और ये कैंसिल, √3 3/16, यही हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। इस तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन 11th वाले एग्जाम में या थोड़े से पूछा जाता है हमारा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो आपका है कोशिश की जाती है ज्यादातर केस में कॉस वाला ही देता है, साइन वाला भी ऐसा देता है कि कॉस में कन्वर्ट होकर के आसानी से वो क्वेश्चन लग जाए हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, प्रूव दैट cos A into cos pi/3 minus A into cos pi/3 plus A is equal to 1/4 cos 3। तो फिर अगर यहां LHS की बात की जाए हमारा, तो cos A माइनस बी, cos A प्लस बी क्या था हमारा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B था। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर pi/3 माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos pi/3 का वैल्यू 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4। साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर A लिखा जा सकता है हमारा, ये हो गया। ये मिल गया हमें cos A 1 माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर A माइनस 3/4। ये हो गया 1/4, बाहर एलसीएम लेंगे तो ये cos क्यूब हो जाएगा, 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, और 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A किसका फॉर्मूला होता है, cos 3A का होता है। ये 1/4 cos 3A, यही हमारा क्या हो गया, RHS। यही चीज हमें प्रूफ करना था, बड़ा ही आसान सा सवाल था हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है प्रूव दैट 10 pi/3 plus x into 10 pi/3 minus x is equal to 2 cos 2x plus 1 upon 2 cos 2x minus 1। ये चीज हमें प्रूफ करना। तो फिर LHS लेके चला जाए, 10a plus b, तो क्या होता है 10a plus 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b हो गया। 10a माइनस b, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये चीज मिल गया आपको। अब 10 pi/3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3 होता है, तो √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x हो गया, इंटू √3 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस √3 10x हो गया। बस अब मल्टीप्लाई कर देना है,
तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा। अब 10 स्क्वायर का फार्मूला हम लोग क्या देखे थे, कॉस। अब हमें आरएचएस जो लाना हो किस फॉर्म में, cos 2x के फॉर्म में। तो 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x था। वही चीज अगर रख दिया जाए यहाँ पे, ये 3 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस 3 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 3 कॉस 2x माइनस 1 प्लस कॉस 2x, और इधर 1 प्लस कॉस 2x माइनस 3 प्लस 3 कॉस 2x। तो ये आ जाएगा 3 1 4 बटे 2, मतलब 2 कॉस 2x माइनस 1 अपॉन 2 कॉस 2x प्लस 1 आएगा ऊपर, नीचे माइनस 1। यही हमारा क्या था, आरएचएस था हमारा। तो फिर देख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत दिमाग लगना है, लेकिन हाँ फार्मूले की इसमें बहुत जरूरत होती है। तो जिसमें जितना ज्यादा फार्मूला होता है वो चीज उतना ही आसान माना जाता है, बशर्ते कि फार्मूला हमें याद हो। और जिस चैप्टर में जितने कम फार्मूले होते हैं वो चैप्टर उतना ही टफ माना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री आसान चैप्टर इसलिए आता है क्योंकि इसमें हेल्प के लिए बहुत सारे फार्मूला, हर चीज के लिए फार्मूले अवेलेबल है। और जहां जितना फार्मूला हेल्पिंग हैंड उतना जाता है, हेल्पिंग हैंड ज्यादा रहेगा तो क्वेश्चंस हम कोई भी काम हम ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, then maximum value of sin alpha into sin बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये हमें चाहिए। तो दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा ले सकते हैं। तो साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन बीटा को हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको हम 1/2 साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। साइन 2 अल्फा कितना, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब साइन के किसी भी एंगल के लिए हम लोग वैल्यू जानते हैं कि वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो 1/2 साइन 2 अल्फा करेंगे तो इधर हो जाएगा -1/2, इधर हो जाएगा 1/2। इसका मतलब 1/2 साइन 2 अल्फा का वैल्यू -½ से लेकर के +½ तक। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो +½ हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो -½। यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, +½ मिल जाएगा हमें। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल फिर है प्रूव दैट साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A प्लस साइन 7A अपॉन cos A प्लस cos 3A प्लस cos 5A प्लस cos 7A इज इक्वल टू 10/4। ये हमें चीज प्रूफ करना है। तो चलिए एलएचएस लेके चले हैं।
तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लें तो 2 साइन 3a प्लस ए 4a बाई 2a हो जाएगा, और कॉस ए 3a माइनस ए बाई 2 हमारा, प्लस 2 फिर 7a प्लस 5 है 12a बाई 2 है 6a हमारा, तो 6a 7a माइनस 5 है 2a बाई 2 कितना, अपॉन 2 cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos 2a cos a प्लस 2 cos 6a इंटू cos a, cos a cos a cos a 2 सब कैंसिल, हमारे पास बचा sin 2a प्लस sin 6a, तो sin 2a प्लस sin 6a करेंगे तो फिर आ जाएगा 2, ये 2 भी कॉमन होके सब कैंसिल हो गया, तो 2 sin 4a इंटू cos 2a अपॉन 2 cos 4a इंटू cos 2a कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, sin a 4a बाई cos 4a एंड 4a, मतलब बस हमें sin c प्लस sin d और cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाते चले जाना है, वो सिंप्लीफाई होकर के आसानी से आ गया हमारा। अगला सवाल दिया है, इफ cos a प्लस cos b is equal to 1 by 2, sin a plus sin b is equal to 1 by 4, then find value of tan a plus b by 2। चलिए तो सॉल्यूशन पे आए हम लोग। तो ये दिया है कि cos a प्लस cos b बराबर 1 बाई 2, यानी कि 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये फर्स्ट। फिर दिया है sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो 2 cos 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया सेकेंड। अब अगर हम फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट को क्या करते हैं, सेकेंड से डिवाइड करते हैं, तो ये cos a माइनस b बाई 2, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस b बाई 2 अपॉन cos a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 अपॉन 1 बाई 2, यानी कि tan a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 हमारा। तो ये सब ऐसा इतना लिखने की जरूरत है, तो साफ साफ पता चल रहा है क्या है इसमें हमारा, बिना देखे बिना किए बस खाली क्वेश्चन देख करके इसके आंसर तक हम लोग पहुंच सकते थे। बहुत सारा सवाल ये क्या होता है, जब आपको एग्जाम में करना हो तो इतना कैलकुलेशन इतना लिखना नहीं होता, हाँ मुझे समझाना होता है इसलिए कई बार चीजें ज्यादा लिखनी होती है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन समझाना भी होगा, लेकिन आपको हर स्टेप लिखे ये जरूरी नहीं होता है। तो ये काम आप बड़े आसानी से इस तरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर जैसे हमने 30, 45 ये सब का वैल्यू निकालना सीखा, साइन 15 डिग्री अब है, साइन 18 डिग्री है, तो इन सारे वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं और कम से कम कितना याद करें, किस तरह के सारे फार्मूले, सारे वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू हम लोग एग्जाम में पूछे तो बता सकें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।